Hello everyone. Today I have come with the first class of Rashtriya Indian Military College. This class is especially for those students who are preparing for the entrance examination of Rashtriya Indian Military College. This is the geography class. So, यदि आप इस क्लास से वाकई फायदा लेना चाहते हैं तो इस वीडियो को ध्यान से देखेंगे और इसे समझने की कोशिश करेंगे। ओके, तो सबसे पहले चलते हैं हम ज्योग्राफी, जो कि एक इंट्रोडक्शन जस्ट लाइक एक बेसिक जो हम आपको बताएंगे, यानी इरेटोस्थेनेस कौन थे? एक ग्रीक फिलोसोफर थे और ये कौन थे? एस्ट्रोनॉमर भी थे, है ना। इरेटोस्थेनेस एक ग्रीक फिलोसोफर थे और एक ये एस्ट्रोनॉमर थे जिनको फादर ऑफ जियोग्राफी कहा जाता है। तो फादर ऑफ जियोग्राफी, इन्होंने सबसे पहले अर्थ के सरकमफेरेंस और उसके इक्वेटर की लेंथ की गणना की थी, हैं? सरकमफेरेंस और इक्वेटर की लेंथ के बारे में बताया था सबसे पहले ग्रीक फिलोसोफर इरेटोस्थेनेस। ओके, उसके बाद जो दूसरे फिलोसोफर आए जिनका नाम था हिप्पैरकोस। क्या नाम था? हिप्पैरकस। और हिप्पैरकस डिवाइड द सर्कल 360 डिग्री। यू नो कि जो हमारे लैटिट्यूड्स होते हैं, जो अर्थ पे ईस्ट टू वेस्ट रन करते हैं, तो वो जो लैटिट्यूड्स होते हैं, सर्कल जो बनता है, जो टोटल नंबर ऑफ सर्कल जो बनते हैं वो 180 यानी 180 सर्कल्स बनते हैं। तो वो सर्कल जो है वो कितनी डिग्री का होता है? तो सबसे पहले हिप्पैरकस ने बताया था हमको कि वो 360 डिग्री का। और इन्होंने एक इंस्ट्रूमेंट की खोज की थी, एक इंस्ट्रूमेंट बनाया था जिसका नाम था एस्ट्रोलैब। यू नो व्हाट इज एस्ट्रोलैब? एस्ट्रोलैब इज एन इंस्ट्रूमेंट व्हिच डिटरमाइन अबाउट द लॉन्गिट्यूड एंड लैटिट्यूड। ये लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड के बारे में बताता है एस्ट्रोलैब। होता क्या है? लॉन्गिट्यूड एंड लैटिट्यूड क्या होता है? आपने देखा होगा कि हमारा जो ग्लोब होता है, उस ग्लोब पे दो प्रकार के सर्कल होते हैं। एक सर्कल तो वो होते हैं जो कि ईस्ट टू वेस्ट रन करते हैं, एक सर्कल वो होते हैं जो नॉर्थ टू साउथ रन करते हैं, है ना। तो ईस्ट टू वेस्ट जो सर्कल होते हैं वो नंबरिंग में 180 होते हैं और जो नॉर्थ टू साउथ सर्कल्स रन करते हैं वो नंबर में 360 होते हैं। तो जो लेटे हुए सर्कल होते हैं जो ईस्ट टू वेस्ट रन कर रहे हैं ग्लोब पे, उनको हम बोलते हैं लैटिट्यूड। क्या बोलते हैं? लैटिट्यूड। संख्या में ये कितने होते हैं? 180 होते हैं। और जो सेंटर का लैटिट्यूड होता है, जैसे अगर मैं आपको एक फिगर बना के दिखाऊं, तो ये फिगर है और आपने देखा होगा दिस इज द सेंटर सर्कल एंड दिस सर्कल इज कॉल्ड इक्वेटर। यू नो 90 circles are above the equator and 90 circles are below the equator. So total number of circle is 180. These type of circles are called latitude. Another is longitude. Longitude circle just run north to south. Longitude circles just run north to south and these are 360 in number. Okay? तो उसके बाद चलते हैं नेक्स्ट, एरिस्टोटल। यू नो हु वाज द एरिस्टोटल? आपने सोक्रेट्स का नाम सुना होगा, सोक्रेटिस, जिनको ग्रीक के एक महान फिलोसोफर थे सोक्रेट्स। इनका शिष्य थे एरिस्टोटल। इनको अरस्तु के नाम से भी जाना जाता था, है ना। इनको अरस्तु के नाम से भी जाना जाता था। तो एरिस्टोटल जो कि एक महान दार्शनिक थे, सोक्रेट के बाद तो सोक्रेट के सिद्धांतों को, सोक्रेट की फिलॉसफी को अरस्तु ने आगे बढ़ाया था। अरस्तु का जन्म 384 में हुआ था, जो कि 322 बीसी में इनकी डेथ हो गई थी। तो जो सोक्रेट्स जो मैंने आपको बताया, अरिस्टोटल के कौन थे? टीचर थे, उनको अपना टीचर मानते थे। तो ग्रीक का जो राजा था उसने सोक्रेट्स को मतलब मृत्यु दंड दिया था। जहर का प्याला पी करके, जहर का एक कप पी करके उनको मृत्यु की सजा सुनाई थी। और उन्होंने वो जहर का कप, कुछ उन पे ऐसे आरोप थे कि राजा को लगता था कि वो अपने देश की जो नवयुवक हैं, जवान जो लड़के हैं, जो यूथ पॉपुलेशन है, उनको उन्होंने मिसगाइड किया है। राजा को ऐसा लगता था,
बट एक्चुअली में ऐसा था नहीं, जो कि वहां के राजा ने सोक्रेट्स को मृत्यु दंड दिया था, ठीक है ना। तो जो अरिस्टोटल थे उन्होंने किसके बारे में लिखा, शेप ऑफ द अर्थ के बारे में लिखा, और बेस्ड ऑन द साउंड रीजनिंग के आधार पे अरिस्टो ने किसके बारे में लिखा, अर्थ की शेप के बारे में लिखा। ओके, उसके बाद जो नेक्स्ट फिलोसोफर थे हम बात करते हैं एनेक्सिमेंडर, एंड एनेक्सिमेंडर वाज अ वेरी फेमस फिलोसोफर बिकॉज ऑफ कार्टोग्राफी, क्योंकि ये बहुत ही फेमस कार्टोग्राफर थे और दुनिया के पहले व्यक्ति थे जिन्होंने वर्ल्ड मैप बनाया था। क्या बनाया था, जिन्होंने पहला वर्ल्ड मैप बनाया था। ओके, तो ये थोड़े कुछ फिलोसोफर्स जो हमने आपको वर्ल्ड के डिफरेंट फिलोसोफर्स के बारे में बताया। अब हम आपको ले चलते हैं इंडियाज कंट्रीब्यूशन इन जियोग्राफी, कि भारत ने जियोग्राफी में, भूगोल में अपना क्या कंट्रीब्यूशन दिया है ना। तो चलते हैं आगे। भारत में एस्ट्रोलॉजी की शुरुआत, खगोल शास्त्र की शुरुआत भारत में कब हुई थी, 600 बीसी में हुई थी, है। जो हमारे वेद हैं, आप जानते हो 4 वेदास हैं, जिसमें सबसे पुराना वेद है कौन सा, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद, ये हमारे 5 वेद हैं। तो वेदों में एस्ट्रोलॉजी के बारे में डिस्क्रिप्शन में अच्छे से दिया गया है, जो कि 600 बीसी में बताया गया है, जो कि एज ऑफ बुद्धा कहते हैं इसे, हैं। लगभग ये वही एज है जब गौतम बुद्ध और महावीर जैन का जन्म हुआ था, इसलिए इसको मतलब एरा को एज ऑफ बुद्धास कहते हैं। ओके, और वेदों में 5 सीजन्स के बारे में भी लिखा हुआ है। जो 5 सीजन होते हैं ना, विंटर, समर, ऑटम, मानसून, स्प्रिंग, जो 5 सीजन होते हैं उनके बारे में भी अच्छे तरीके से डिस्क्राइब किया गया है हमारे वेदों में। तो हमारे वेदों के हिसाब से जो सबसे पहले एस्ट्रोनॉमर आए थे उनका नाम था आर्यभट्ट, हैं। एक ग्रेट मैथमेटिशियन थे, एस्ट्रोनॉमर थे ये, और इनका जन्म 476 एडी में हुआ था, जो कि 550 एडी में इनकी डेथ हुई थी। तो उस समय पे इन्होंने अर्थ के सरकमफेरेंस की गणना की थी, अर्थ के सरकमफेरेंस को कैलकुलेट किया था। तो इनकी कैलकुलेशंस के हिसाब से 24,835 माइल्स इन्होंने कैलकुलेट किया था अर्थ के सरकमफेरेंस को, जो आज के समय पे ज्यादातर जितने भी एस्ट्रोनॉमर हैं जिन्होंने इसको प्रूफ किया है, उनके प्रूफ के अकॉर्डिंग जो कैलकुलेशन है सरकमफेरेंस की वो कितना है, 24,901 माइल। ओके, तो आर्यभट्ट ने किताब लिखी थी जिसका नाम था आर्यभट्टियम। इसके बाद इस बुक में आर्यभट्ट ने को जो इनका एक्सपीरियंस था अपनी लाइफ का वो उन्होंने इस किताब में लिखा है। उसके बाद जो सेकंड फिलोसोफर आए आफ्टर द आर्यभट्ट, हु वाज वराहमिहिर। कौन थे, वराहमिहिर। वराहमिहिर ने अपनी एस्ट्रोनॉमी में जो ज्यादा जिक्र किया है वो किसके बारे में, एक्लिप्स के बारे में किया है। जो ग्रहण होते हैं ना, किसके बारे में, एक्लिप्स के बारे में। सोलर एक्लिप्स एंड लूनर एक्लिप्स होते हैं ना, हमारे यहाँ पे जब भी देखते हैं कई बार हम इनके बारे में सुनते हैं कि एक्लिप्स क्या होता है, ग्रहण जब लगते हैं। और ग्रहण कब लगते हैं, ग्रहण तब होता है जब अर्थ, सन एंड मून एक स्ट्रेट डायरेक्शन में आ जाते हैं, एक सीधे लाइन में जब आ जाते हैं सन, मून एंड अर्थ, तब उसे हम क्या कहते हैं, एक्लिप्स कहते हैं। तो वराहमिहिर described about the solar and lunar eclipse and he was born in 505 AD and he died in 587 AD. After that बात करेंगे हम ब्रह्मगुप्ता के बारे में। ये भी एक महान दार्शनिक थे, एस्ट्रोनॉमर थे, मैथमेटिशियन थे। इन्होंने कुछ अपने ग्रंथ लिखे, बुक लिखी, जिस बुक का नाम है, एक है ब्रह्मगुप्ता यानी ब्रह्म सिद्धांत और खंड काव्य। इन्होंने किताब लिखी ब्रह्म सिद्धांत और खंड काव्य। उसके बाद हम बात करते हैं भास्कराचार्य के बारे में। ये भी एक हमारे भारत के ग्रेट दार्शनिक थे, एक फिलोसोफर थे, एस्ट्रोनॉमर थे, जिनका जन्म 598 एडी में हुआ था, जिनकी डेथ 665 एडी में हुई थी।
इनके कुछ लिखे हुए ग्रंथ जो है इन्होंने अपने बेस्ड ऑन नॉलेज पे जो ग्रंथ लिखे, अपनी एस्ट्रोनॉमी जो लिखी इन्होंने, जो कुछ भी देखा, तो वो सिद्धांत शिरोमणि एंड कर्म कौतूहल ये इन्होंने दो ग्रंथ लिखे, दो किताबें लिखी। इसके बारे में काफी आप एस्ट्रोनॉमी के बारे में किताबों से जान सकते हो, है ना। और इन्होंने एस्ट्रोनॉमिकल जो वंडर्स हैं, जो अंतरिक्ष में वंडर्स हैं, हेवनली बॉडीज हैं, उनके बारे में, उनकी कैलकुलेशंस के बारे में भी लिखा। जो अंतरिक्ष में हेवनली बॉडीज हैं उनके कैलकुलेशन के बारे में लिखा। और इन्होंने अर्थ के ग्रेविटेशनल फोर्स के बारे में भी डिस्क्राइब किया कि जो हमारी पृथ्वी है वो, उसमें क्या होता है, ग्रेविटेशनल पुल होता है, चुंबकीय बल होता है, जो अपनी तरफ चीजों को क्या करती है, खींचती है। ओके, तो आज की क्लास हम यहीं ऑफ करते हैं। इस पूरे जो मैंने यहाँ पे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स जो आपको समझाए हैं, इनको आप स्क्रीनशॉट ले लोगे, इंपॉर्टेंट नोट पॉइंट है, इनको नोट कर लोगे, ओके, और इनकी प्रैक्टिस करोगे। थैंक यू वेरी मच।